मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। आज 26 जून 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग विचार और इच्छाओं के बारे में बातें कर रहे हैं और कल के एपिसोड में मैंने आप सबके सामने विचार और इच्छाओं में जो मूलभूत अंतर है उसके बारे में कुछ बातें की थी और मुझे यकीन है कि शायद बातें आपके दिमाग में स्पष्ट भी हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आइए अब उसके थोड़े से व्यावहारिक पक्ष पर हम लोग बातें करते हैं, यानी यूं कह लीजिए कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक बार इसे समझ लिया गया, यानी कि विचार क्या होते हैं और इच्छाएं क्या होती हैं और कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके या यूं कह लीजिए कि विचारों के आधार पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और एक बार अगर इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो ये मान करके चलिए कि अंदर हमारी जो उथल पुथल मची रहती है वो उथल पुथल खत्म हो जाती है, और जब उथल पुथल खत्म हो जाएगी तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, मन में एक शांति का भाव पैदा होगा और जो भी काम हम करते हैं उस काम में हमारा मन भी लगेगा, क्योंकि हमारा संकट अभी यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे करना नहीं चाह रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है और जिंदगी एक दुविधा में फंसी हुई है। और इसके आगे भी एक संकट है। संकट यह है कि जो हम अभी चाह रहे हैं वह अगर हमें मिल जाए तो पता लगा कि कुछ दिनों के बाद फिर हम उसे चाहना बंद कर देते हैं और फिर से कुछ और चाहने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि एक विचित्र किस्म की मृग तृष्णा या यूं कह लीजिए कि उद्देश्यहीन जो भाग दौड़ है, कम से कम उस भाग दौड़ की रफ्तार में तो कमी आ ही जाएगी। तो दोस्तों, आइए कुछ उदाहरणों के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि जो विचार होते हैं, आप विचारों को एक तरह का लौह स्तंभ मान लें। जैसे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उस बहुत बड़े ग्राउंड में एक बीचों बीच लोहे का एक बहुत ही मजबूत खंभा गड़ा हुआ है। राइट, ये आपके विचार हैं, हमारे विचार हैं, सबके विचार हैं। अब ये जो खंभा है, इस खंभे में एक बंदर बंधा हुआ है और वो बंदर एक रस्सी से बंधा हुआ है। 5 मीटर 10 मीटर लंबी रस्सी है। तो ठीक है, बंदर का स्वभाव है उछल कूद मचाना, वो उछल कूद मचाएगा ही, घूमेगा चारों तरफ, इधर उधर खंभे पर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, लेकिन उसके जो उछल कूद मचाने की जो सीमा होगी वह निर्धारित होगी कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी है तो ग्राउंड तो हजारों मीटर का है, लेकिन तुम 10 मीटर से अधिक नहीं जा सकते, और अगर 10 मीटर तक तुम जाओगे तो मेरी सेहत पर उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये मान करके चलता हूं कि तब भी तुम मेरे नियंत्रण में हो। जब भी मेरी मर्जी होगी तब मैं उस रस्सी को खींच करके तुम्हें खंभे के पास ले आऊंगा और फिर अपने ढंग से तुम्हें निर्देश दे दूंगा कि अब तुम्हें यह करना है, फिर तुम वो करने लगना। तो दोस्तों, विचार एक लौह स्तंभ की तरह काम करते हैं। अब मैं विचार, अनुशासन या कह लीजिए अनुशासन का विचार और इच्छाएं, इन पर कुछ व्यावहारिक आपको उदाहरण देने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं और सच पूछे तो जीवन के बारे में जो बहुत से सिद्धांत या विचार जो निकल करके आते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अपने जीवन से पैदा हुए होते ही हैं। तो हमारी दादी जी जो हैं वो बहुत ही अनुशासित महिला थी। वो जबरदस्त किस्म के डिसिप्लिन में अपने बच्चों को रखना पसंद करती थी और यहां तक कि खुद भी बहुत डिसिप्लिन में रहती थी। तो हम लोगों के लिए, हालांकि हम लोग उस समय छोटे छोटे ही बच्चे थे, ये एक नियम बना दिया गया था कि जब तक तुम लोग स्नान नहीं कर लोगे तब तक तुम लोगों को नाश्ता नहीं मिलेगा। स्नान किए बिना नाश्ता नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, ठंड के दिन हैं, आप उठ गए हैं, ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपका मन नहीं कर रहा है पहले तो बिस्तर से उठने को, बिस्तर से उठ गए तो फिर नहाने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ खाने का मन कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए कि जो खाने का मन कर रहा है, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, बोलचाल में भी आप लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते होंगे। हम कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते कि खाने का विचार आ रहा है, खाने का विचार कर रहा है, खाने का मन कर रहा है या खाने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप मांग नहीं सकते, और अगर मांगेंगे भी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि डांट भी पड़ जाए, तो आप मांगेंगे नहीं। लेकिन खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए आप में अंदर एक छटपटाहट है, और उस छटपटाहट के आधार पर अब आप क्या करेंगे कि यार सबसे पहले चलो नहा लिया जाए, क्योंकि बिना नहाए तो कुछ खाने पीने को मिलना नहीं है, तो बेहतर है कि पहले नहा लो और इसके बाद खाने पीने के लिए बैठ जाओ। तो अब आप देखिए कि सुबह स्नान करना एक अनुशासन हो गया, एक डिसिप्लिन हो गया। राइट,
और ये जो एक डिसिप्लिन है, केवल सुबह स्नान करने का विचार, ये एक विचार है। डिसिप्लिन को आप विचार से जोड़ करके देखें। अब मेरे अंदर जो दूसरी अनेक इच्छाएं पैदा हो रही हैं कि ये खाने को मिल जाए, या यूं कह लीजिए कि यही इच्छा है कि मैं देर तक बिस्तर में पड़ा रहूं, तो ठीक है, आप पड़े रहिए। जितने आप देर तक बिस्तर में पड़े रहेंगे उतनी देर तक खाने की देरी होती रहेगी, टलता रहेगा। तो भैया अगर खाने की इच्छा प्रबल है तो वह मेरी प्रबल इच्छा मुझे इस इच्छा से उबार लेगी, यानी कि बिस्तर से निकाल कर बाहर ले आएगी, और इसके बाद मेरे कार्यों में तेजी भी ला देगी, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है, या यूं कह लीजिए कि ऐसी चीज आज खाने में मिलने वाली है जो मेरी बहुत पसंद की चीज है। तो फिर मैं ठंड कड़कड़ाते हुए ठंड में भी नहाऊंगा, सब कुछ करूंगा और आकर के अपनी इच्छा को पूरा कर लूंगा। तो अब आप देखिए कि एक छोटी सी बात जो स्नान से जुड़ी हुई है मेरी कितनी इच्छाओं को नियंत्रित कर रही है। दोस्तों, ये समझने की बात है कि कितने सारी इच्छाओं का नियंत्रण इसके जरिए हो रहा है। उपवास, हमारे यहां व्रत का विधान किया गया है। ये उपवास क्या है? बेसिकली ये उपवास हमारे जो मन की स्थिति है उसको नियंत्रित करने का ही, आप यूं कह लीजिए कि एक धार्मिक तरीका है। हालांकि मैं इसे मनोवैज्ञानिक तरीका कहना चाहूंगा, लेकिन जो धर्म की व्यवस्था की गई है हमारे आंतरिक व्यवस्था के लिए, या आंतरिक जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए है, उसको संतुलित करने के लिए ही है। तो पहले सभी चीजों को लोग धर्म का नाम दे देते थे, क्योंकि धर्म का मतलब ही था तो जो धारण करने योग्य है, उसका कर्मकांड से कोई सीधा मतलब नहीं है। कर्मकांड तो उसको निभाने की एक प्रक्रिया है, उसका एक रूप है। अदरवाइज उसका जो अल्टीमेट एम है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो व्यक्ति के अंतर मन को संतुलित करना ही है। अब कर दिया गया कि आप सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे या सिर्फ जल लेके और दिन भर भूखे रहेंगे। अभी तक आदत पड़ी हुई है अनाज खाने की, आदत पड़ी हुई है, और जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन कुछ और ज्यादा खाने की इच्छा होगी। अब आप देखिए कि कैसे आप जो खाने की इच्छा है, जो अर्ज है, उसे नियंत्रित कर रहे हैं। भले ही वो धर्म के डर से कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हैं। अनुशासन भी, जो कानून होते हैं, वो कहीं ना कहीं डर ही तो पैदा करते हैं और हमारे विचारों को और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। तो यहां भी आप देखिए कि जो व्रत का विधान किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का एक रूप था, एक आधार था, एक मीडियम था, जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को कमजोर कर सकते हैं, अपना गुलाम बन सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी में तो यह भी विधान किया गया है कि आप अपनी पसंद की जो सबसे अधिक वस्तु, जो सबसे अधिक पसंद की वस्तु है, उसे जीवन भर के लिए त्याग दीजिए, जीवन भर के लिए त्याग दीजिए। जो आपके खाने पीने में आती है, तो कोई आम छोड़ देता है, कोई और कुछ छोड़ देता है, लेकिन वह उसके पसंद की, सबसे पसंद की वस्तु होती। कल्पना करके देखिए कि सबसे पसंद की वस्तु छुड़वाई जा रही है, यानी कि आप कितनी जबरदस्त रूप से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे इसके बाद, क्योंकि वो चीज आपको रोज दिखेगी, दूसरों को खाते हुए भी देखेंगे, घर में भी आएगा, बाहर भी देखेंगे, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं, और जबरदस्त रूप से अंदर से इच्छा पैदा हो रही है, लेकिन आप इच्छाओं को रोके हुए हैं। दोस्तों, यही तो अभ्यास है, यही अभ्यास है। आप करके देखिए, और इसके लिए मैं आपको केवल 2 अभ्यास बता रहा हूं कि आपका मन कभी कभी करता है कि ये काम न करें, उसको करिए। मन के विरुद्ध खड़ा होना है, स्वयं के विरुद्ध खड़ा होना है। ये काम यार आज मन नहीं कर रहा है, नहीं अब तो मैं करूंगा, क्योंकि मन नहीं कर रहा है ना, तो मैं करूंगा। और इसी तरीके से बहुत सी चीजें होती है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे खाना ही है, यहां तो मुझे जाना ही है, वहां तो उससे बात करना ही है, अभी मोबाइल मुझे देखना ही है, ये मैं नहीं करूंगा। यानी कि जो करने की इच्छा हो रही है वो नहीं करूंगा, और जो नहीं करने की इच्छा हो रही है वो करूंगा, यानी कि मन के विरुद्ध खड़ा होऊंगा। तो इससे होगा क्या कि जो मन है उसको ये संकेत मिल जाएगा, ये निर्देश मिल जाएगा कि भैया ये जो शख्स है ये अंदर से बहुत मजबूत शख्स है, इसे हम अपने ढंग से नहीं चला सकते। तो ऐसी स्थिति में वो धीरे 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 सरेंडर करने लगेगा, आपके सामने आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में आ जाएगा। और जैसे ही वो आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में आएगा, आप उसे अपने ढंग से चलाना शुरू कर दीजिए, बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही व्यावहारिक उपाय आपको थोड़े से बताए हैं, और आप सब इसे उपयोग में लाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। और यदि उपयोग में लाने के बाद कुछ लाभ आपको मिल सका तो आप जरा मुझे सूचित करने का भी कष्ट करें, ताकि मेरा अपने ऊपर इस बात को लेकर के भरोसा और बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि मैं अपनी इस बात को दूसरों तक भी और अधिक उत्साह और विश्वास के साथ पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर बस इतना ही। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें।
नमस्कार।